खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो कंट्री है जिसका मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, अल्बानिया नाम है उसका। टाइटल से आपने देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कंट्री है ये यूरोप कंट्री है। जैसे कि बाकी यूरोप कंट्रीज़ हैं, ये भी यूरोप में आता है। और ये जो है इस मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है। ये जो अल्बानिया है, मतलब यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम जो है कंट्री है जो कि यूरोप में ही आता है। तो बात अब करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है वीज़ा इसकी। तो अल्बानिया जो है ये एक बहुत कम लोग शायद जानते होंगे इस कंट्री के बारे में कि ये मतलब यूरोप में ये कंट्री आता है। तो मैंने सोचा कि आज फ्रेंड्स के साथ जो है ये शेयर की जाए बात, क्योंकि पहले जो वीडियोज़ हैं वो मेरी माल्टा के ऊपर है। माल्टा के ऊपर आपको पता है कि आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से वीज़ाज़ जो हैं अभी फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन अल्बानिया जो है ये वीज़ाज़ दे रहा है। अगर कोई मेरा दोस्त फ्रेंड कहीं से भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वीज़ाज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का है। दूसरा, टेलर का अगर कोई काम सीखा हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ शोबाज से हैं, जो भी अगर आप करना चाहें काम वो आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अभी ज़रूरत है उन लोगों को वर्कर्स की, तो वो है कंस्ट्रक्शन वीज़ाज़ और जो है टेलर्स जो ये कपड़े सिलाई वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कंट्री है ये यूरोप में आता है। तो ये इसको जो है मैं आपको भी मैप से भी ये अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं मैप के ऊपर भी कि इसके जो करीब हैं कौन कौन से वो कंट्रीज़ लगते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं। कि मतलब अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो मतलब इस मुल्क के जो करीब करीब और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कौन से आते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम मैप पे आ चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस कंट्री के साथ जो है कौन कौन से कंट्रीज़ और आते हैं। माल्टा भी इसके साथ आता है, उसके बाद जो है यूनान इसके साथ आता है, बल्गारिया आता है, सर्बिया आता है। मतलब यूरोपियंस कंट्री जो कि फ़ेमस, यूक्रेन हो गया, ये सारे जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो भी इस कंट्री के साथ हैं बिल्कुल। जब आपको यहाँ की नेशनलिटी आपको मिल जाती है तो फिर आप इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। ये आप मैप पे देख सकते हैं, ये सारे बिल्कुल इस कंट्री के करीब करीब ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वीज़ा अगर आपको मिल जाता है और अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको क्या फ़ैसिलिटीज़ देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप जाते हैं तो आपके जो टैक्सेस वगैरह सब कुछ कटिंग हो के जो आपको बेसिक पे जो आपकी होती है, जो आपको मिलती है, वो तकरीबन 400 से $500 तक वो आपको देंगे, जिसमें से टैक्सेस जो हैं वो काट के मतलब आपको 400 या $500 जो है वो आपकी पे होगी। मतलब उसमें से कोई टैक्स कोई चीज़ और कुछ कटिंग नहीं होगी। ये आपकी स्टार्टिंग पे होगी। ये है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप जो है अपना किसी और भी शोबे में आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आप जाएंगे आप उसी पे शोबे में आप काम करें। तो ये कि मुख्तलिफ़ शोबाज़ हैं वहाँ पे, मतलब जिनमें आप काम कर सकते हैं और पे आपकी अच्छी भी हो सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जो पे है ये इंक्रीज़ होती जाएगी। और दूसरी चीज़ जो फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात है कि अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो फैसिलिटीज़ में ये है जी कि जैसे कि यूरोप किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो उनका अगर आपको नेशनलिटी सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है अगर आपको, तो आप किसी भी यूरोप मुल्क में जो है आप वो फ्री जा सकते हैं। मतलब आपकी एंट्री फ्री होती है यूरोप में। वही हिसाब इस मुल्क के अंदर भी सिस्टम ऐसे ही है कि अगर आपको अल्बानिया का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप इजीली किसी भी मुल्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका वीज़ा होगा ये मतलब आपको दोबारा आप रिन्यू करवा सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 साल का और अगर आपने 2 साल लगा लिए हैं उस काम में तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ये आपका वीज़ा जो है ये रिन्यू हो जाएगा अगर आप दोबारा उसी काम में मतलब आगे आप अपनी जॉब को बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। 2 साल अगर आपके हो जाते हैं तो आप दोबारा भी जो है ये इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं पे इसी उसी जॉब में। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जैसे यूरोप कंट्रीज़ बाकी हैं वहाँ पे आप
जो है नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस मुल्क में भी जो है आप नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 5 साल तक आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। 5 साल के बाद जो है आप जो है वो कर सकते हैं अप्लाई नेशनलिटी के लिए। जब नेशनलिटी आपको मिल जाती है तो फिर आप अपनी फ़ैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फ़ैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और आपको मतलब सारे वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक बाकी तमाम यूरोप कंट्रीज़ दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी फ़ैमिली को साथ लेके जाते हैं तो आपके लिए जो है मेडिकल फ्री होगी, एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको फ्री मिलेगा, और जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जो आप कहीं भी आप आएंगे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिलेगी, फूड भी आपको मिलेगा और जो है मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ये उन लोगों के लिए मतलब जो सिंगल पहले जाके वहाँ पे काम करेंगे, मतलब ये 3-4 जो फैसिलिटीज़ हैं ये उनको प्रोवाइड होंगी। हाँ, जब अब आपकी फ़ैमिली आप वहाँ पे चली जाती है तो फिर भी ये चीज़ें फ्री होंगी, मतलब लेकिन आप की वो अपनी चॉइस होगी कि आप ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लेना चाहते हैं या फ्री आप जाना चाहते हैं। फैमिलीज़ के लिए ये है कि अगर आपकी फ़ैमिली वहाँ पे चली जाती है तो स्कूल जो है वहाँ पे आपके बच्चों के फ्री हो जाएंगे, रिहाइश जो है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और मेडिकल की सहूलत जो है वो भी आपको मिलेगी। तो ये है कि तमाम वो फैसिलिटीज़ जो कि दूसरे यूरोप कंट्रीज़ दे रहे हैं वो आपको इधर अल्बानिया में भी मिलेंगी। तो अल्बानिया देखें ये ऐसा मुल्क है ना कि हम लोगों को मतलब वो इतना नॉलेज नहीं होता या हम लोगों को इतना वो पता नहीं होता कि यार यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसी तरह ये भी ऐसा एक मुल्क है जो कि ईज़ी आपको वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग यूरोप जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अल्बानिया के लिए जो है वो अप्लाई करें। और क्योंकि जैसे ये लोग डंकी लगा के जाते हैं, एक ख़तरनाक काम है क्योंकि उसमें जान भी जा सकती है बंदे की, तो वो बड़ा रिस्क है। तो जो कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे रहे हैं तो क्यों ना आप एक लीगल तरीके से आप इन कंट्रीज़ में जाएं और जाके अपना रोज़गार कमाएं। तो मैंने सोचा कि आज की ये जो वीडियो है ये मैं इसी कंट्री के ऊपर बनाऊं। तो मज़ीद अगर किसी दोस्त फ्रेंड को अगर तो इस कंट्री के बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ चाहिए हो तो मेरे चैनल पे आप आके कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा जो चैनल है हमारा वो जो राजा अदनान भाई हैं उनका चैनल है, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब वीज़ा प्रोसेस के बारे में जो भी चीज़ें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो इस अल्बानिया वीज़ा प्रोसेस के बारे में मैं बनाऊंगा। ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई है ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि आप लोग अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ के वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन है। कंस्ट्रक्शन का और टेलर्स का जो है ये जो है वीज़ाज़ जो हैं ये फ़िलहाल वो दे रहे हैं लोगों को। वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो आप जाके अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग में भी मतलब आप कर सकते हैं और भी जिस शोबे में आप बेहतर समझते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो भी बंदा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो आप ट्राई करें, चेक करें अल्बानिया, इसका जो है यूट्यूब पे हो गया कहीं से भी आप सर्च करें, चेक करें ये कैसा कंट्री है। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा कंट्री है ये, और तमाम वो फैसिलिटीज़ जो है ये दे रहा है जो कि दूसरे यूरोप कंट्रीज़ फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा जो भी हैं कंट्रीज़ हैं वो जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वही ये कंट्री भी दे रहा है, क्योंकि ये भी यूरोप का ही हिस्सा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है तो ये इसको आप एक मुस्लिम कंट्री भी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को तक हम पहुँचाएँ। और जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और क्या कहते हैं कि बेल आइकन जो है उसको प्रेस किया हुआ होगा तो मेरी जो जितनी भी वीडियोस नहीं आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा या बेल नोटिफिकेशन आपने नहीं प्रेस किया हुआ होगा तो फिर जो भी वीडियोस आएंगी वो आप मिस कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी वो मैं बनाऊँगा अल्बानिया वीज़ा प्रोसेस पे। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वीज़ाज़ ओपन हैं और ये वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो अगर मेरी आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।